Unacademy. Let's crack it. गुड इवनिंग एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज मैं बहुत ज़्यादा जोश में आप लोगों को गुड इवनिंग विश नहीं कर रहा हूँ। द रीज़न बीइंग कि आज मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों से बात करने आया हूँ दैट इज़ अ रियली अ सीरियस प्रॉब्लम अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, इवन एडल्ट्स। तो एडल्ट्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है और इस प्रॉब्लम को काफ़ी सीरियसली आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाथ फाइंडर के इस एपिसोड नंबर 10 के अंदर। ठीक है, तो बेटा जल्दी से आप लोग एक बार सभी लोग लाइक कर दो ताकि मुझे मालूम चल जाए कितने लोगों ने इस वीडियो को देखा। और इसके अलावा आप लोग शेयर कर दो क्योंकि आप नहीं जानते कि इस वीडियो की ज़रूरत आपके फ्रेंड सर्कल में किसे हो। क्योंकि यार अगर कोई इस इशू से सफ़र कर रहा है ना, सोशल एंग्जाइटी से, तो मैं आपको बताऊं वो कभी आपको बताएगा नहीं खुल के, कभी डिस्कस करेगा नहीं, लेकिन शायद आपका एक शेयर उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है बेटा। तो दैट इज वाई आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पुट दिस वीडियो एज योर स्टेटस ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ताकि आप लोग एज अ सिंबल ऑफ हेल्प इस वीडियो को एक्सटेंड कर पाए आपके फ्रेंड सर्कल में, आपसे बड़े लोगों में, आपसे छोटे एज ग्रुप के अंदर जिस किसी को ये प्रॉब्लम हो उस तक ये वीडियो पहुंच पाए। ये बेटा आपकी जिम्मेदारी है। इस प्रॉब्लम पे बात करना, चर्चा करना, इसका सलूशन देना, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम शुरू करें, कुछ लोग जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं उनके लिए मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं खुद को। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट एग्जाम के अंदर 2 बार AIR 1 रहा है 2014 और 18 के अंदर। इसके अलावा मुझे गोल्ड मेडल दिया गया प्रेसिडेंट की तरफ से 2013 में, जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ IIT से। आज तक मैं 2 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और करेंटली मैं वर्क कर रहा हूँ अनअकैडमी में एज अ डायरेक्टर। और मेरा जो विजन है अनअकैडमी के साथ, दैट इज टू प्रोवाइड एज मैनी फ्री रिसोर्सेज टू द स्टूडेंट्स एज पॉसिबल। बच्चों तक फ्री एजुकेशन लेके जाना है मेरा और पूरी अनअकैडमी टीम का, यही एक विजन है। और इसके लिए हम लोग लगातार कुछ ना कुछ बच्चों के लिए करते रहते हैं यूट्यूब पे। बट यूट्यूब के अलावा हम ये सब स्टेप्स लेते हैं अनअकैडमी ऐप पे भी। तो सभी बच्चे अपने फ़ोन में अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल्ड रखें, जिसके बाद हमारा कोई भी फ्री इनिशिएटिव वो लोग एक्सेस कर सकते हैं। बस उसे अनलॉक करना पड़ेगा यूजिंग द कोड अंकित ESE। अब बच्चों, आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा महसूस जरूर किया होगा जब आप काफ़ी नर्वस हो गए लोगों से मिलने से पहले, हो सकता है कोई प्रेजेंटेशन देने से पहले, हो सकता है किसी पब्लिक गैदरिंग में जाने से पहले, हो सकता है कहीं स्पीच देने से पहले। तो व्हाट इज दिस सोशल एंग्जाइटी? देखो यार, लाइफ के अंदर ना 2 चीजें होती हैं। एक होते हैं शर्मीले लोग, शर्माते बहुत हैं, खुल के बात नहीं कर पाते। एक होते हैं बेटा जो इतना घबरा जाते हैं ना लोगों के होने से, लोगों के इर्द गिर्द रहने से, कि पसीना छूटने लगता है, घबराहट होने लगती है, दिल धड़कने लगता है बहुत तेज, शरीर के अंदर कमजोरी महसूस होने लगती है। देन इट बिकम्स अ सीरियस प्रॉब्लम। जब वो आपका शर्माना, जब वो आपका घबराना आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट डालने लगता है, तो ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है। और मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं पब्लिक के सामने बात करने से। मैं भी यार उनमें से एक था। मैं ये नहीं कहूँगा मुझे सोशल एंग्जाइटी था, लेकिन आई वॉज नेवर एवर अ पब्लिक स्पीकर। आई वॉज ऑलवेज रिजर्व टू अ स्मॉल सेट ऑफ पीपल। मैं 4 लोगों से दोस्ती कर लेता था, इससे ज़्यादा मेरे लाइफ में ना कभी दोस्त रहे, ना मेरा कभी इससे बड़ा सर्कल रहा। 4-6 लोग। आज भी बेटा अगर मैं गिनूं अपने स्कूल डेज से लेके, कॉलेज डेज से लेके आज तक, तो हार्डली 10 to 15 पीपल होंगे जिनके मैं टच में हूँ। तो आई वॉज ऑलवेज हैविंग दैट काइंड ऑफ अ थिंग। लेकिन जब मैं सक्सेसफुल हुआ, जब मेरा रैंक आया, उसके बाद मैंने टीचिंग स्टार्ट की, तब कहीं ना कहीं मेरा ये शाइनेस निकला। लेकिन आज भी यार अगर मैं किसी से इनफॉर्मली मिलता हूँ, किसी से भी, अपने किसी कलीग से, अपने किसी कॉन्टेक्ट से, देन आई फील अ बिट शाई। आई डोंट ओपन अप वेरी वेरी इजीली, है ना। ये अलग बात है आपके सामने लेक्चर लेना, ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ एक इंटरेक्शन अलग लेवल का है। लेकिन जब मेरी रिश्तेदारी में मुझसे कोई मिले, कोई मेरा दोस्त मिले, कोई मेरा कलीग मिले, तो आई डोंट ओपन अप दैट इजीली। ये मेरा हमेशा से एक ड्रॉबैक रहा है। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर ये ड्रॉबैक इतना बड़ा हो जाता है कि दे स्टार्ट फीलिंग इट फिजिकली, और उसी बारे में हम आज बात करेंगे। क्योंकि बेटा स्टूडेंट्स के अंदर ये बहुत बड़ा फोबिया होता है और कहीं ना उनकी ग्रोथ को रोक देता है। क्योंकि यार अगर देखो, आप लोग कभी खुल के बोल नहीं पाओगे, आप लोग 4 लोगों में अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो यू विल नेवर एवर गेट दैट रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, यू विल नेवर एवर गेट दैट रिस्पेक्ट फ्रॉम पब्लिक।
और आप अगर मान लो आप में से कुछ लोग जॉब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, देन ऑल्सो यू विल फेस द सेम थिंग। जब आपके सामने 5 लोग 10 लोग का पैनल बैठा होगा, आपकी आवाज नहीं निकल पाएगी। इसी कारण से बेटा इस टॉपिक पे आज मैं बात कर रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा कॉजेज क्या हो सकते हैं सोशल एंजाइटी के? कई लोगों के जेनेटिक्स का प्रॉब्लम होता है, यानी उनकी फैमिली के अंदर ये एक कॉमन ट्रेट होता है जहां पे कि वो लोग किसी से बात करने में घबराते हैं। हो सकता है उनके मम्मी पापा का पर्सनैलिटी वैसा हो, और इस कारण से ना वो लोग सीखते वही हैं जो वो लोग के जीन्स में होता है, जो उनके ब्लड में होता है। या कई बार क्या होता है ना, जिसको आप एडमायर करते हो या जिसको आप बेसिकली ये कहते हो जिसको आप देख के बड़े होते हो, उसके अंदर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। अब जब आप देखते हो ना हाउ दे इंटरैक्ट, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी डू दे हैव, तो कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनैलिटी को उस पर मॉडल करते हो। और मैं तो पता है एक चीज़ बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि छोटी एज से जो लड़के होते हैं खास करके, वो अपने फादर को एज अ इमेज देखते हैं, अपने फादर को एज अ रोल मॉडल देखते हैं। और लड़कियां कहीं ना कहीं अपनी मदर से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेती हैं। ठीक है, फ्रेंड सर्कल से आप बहुत अर्ली एज में तो इंस्पायर नहीं होते हो ऑब्वियसली, लेकिन अगर हाँ आपका कोई बड़ा भाई बड़ी बहन है या कोई बहुत ही क्लोज है, उसके अंदर भी अगर ऐसे ट्रेड्स हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे ट्रेड्स को ले लेते हो। कुछ ना कुछ यार बचपन में ऐसा हो सकता है जो कि बहुत ट्रॉमेटिक रहा हो आपके लिए, कुछ ऐसा हुआ हो जिसके बेसिस पे आपका मजाक बहुत ज्यादा उड़ाया गया हो, और उसके बाद ना आपके अंदर एक शाइनेस आ गई लोगों को फेस करने की, क्योंकि आपके माइंड में ना एक चीज बैठ गई कि अगर मैं किसी के सामने जाता हूं, अगर मैं किसी से बात करता हूं ना, तो मुझे उसी इंसिडेंट के तहत जज किया जाएगा और मेरे साथ ना वो इंसिडेंट हमेशा जुड़ा रहेगा, कभी भी मैं उससे ना फ्री नहीं हो पाऊंगा। और अगर ऐसा थॉट प्रोसेस आपका स्टैब्लिश हो गया तो आप जल्दी फेस नहीं करोगे। मान लो आप एक क्लासरूम में हो, कुछ आपसे गड़बड़ हो गई, कुछ बहुत एम्बैरेसिंग इंसिडेंट हो गया, अब उसके बाद ना आप उस क्लास के बच्चों को ना फेस नहीं कर पाते। वेन एवर यू आर इन स्कूल, वेन एवर यू आर इन कॉलेज, यू जस्ट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ देयर। यार कैसे भी ना छुट्टी हो और मैं निकलूं, इन लोगों को मैं फेस नहीं कर पा रहा हूं। कई बार क्या होता है, पेरेंटिंग स्टाइल, बेटा पेरेंट्स का ऐसा एटीट्यूड होता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं लोगों से बात करने में, इंटरेक्ट करने में। तो कहीं ना कहीं ओवर प्रोटेक्टिव कैन ऑल्सो मेक यू सोशल एंग्जियस। आइसोलेटेड अपब्रिंगिंग, अगर आप पूरे घर में अकेले रहे हो, कभी ज़्यादा आपके दोस्त नहीं रहे, कभी आपके कोई ब्रदर सिस्टर नहीं रहे जिनसे आप ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाओ, तो आगे जब इंटरेक्ट करना पड़ता है ना, तो इट फील्स वेरी वेरी ऑकवर्ड, इट फील्स वेरी वेरी प्रेशराइजिंग कि मैं कैसे बात करूं। कईयों का ब्रेन स्ट्रक्चर ऐसा होता है, क्योंकि इट इज ऑल्सो अ मेडिकल प्रॉब्लम, इट इज अ मेडिकल टर्म, दैट इज द सोशल एंग्जाइटी। सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी ना आपसे एक इमेज एक्सपेक्ट करती है, ये एक्सपेक्ट करती है दैट यू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर, और जहां आप ये फील करते हो ना दैट यू आर नॉट अप टू द मार्क, यू आर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स, देन ऑल्सो यू बिकम सोशली एंग्जियस, यू आर नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद द पीपल। इनमें से बेटा कोई भी रीजंस हो सकते हैं, और मैं ये भी नहीं कहूंगा आप लोग ना डिस्क्लोज करो, आई वोंट से दिस टाइम कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आप इससे रिलेट करते हो, जरूर इस वीडियो को एंड तक देखना, या आपके अराउंड अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा है तो उसको गाइड जरूर करना, भले उसके साथ ये वीडियो शेयर करना या उससे बैठ करके बात करना। और बच्चों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं, हमें लगता है ना ऐसे बच्चे गांव के होते होंगे जिनके अंदर ये एंग्जाइटी होती होगी, जबकि मैं आपको बताऊं गांव से ज्यादा ये शहरों में देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि गांव में ना सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई नहीं है, आपको बहुत हाई अचीवर हाई परफॉर्मर बनने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब अर्बन एरियाज में आते हैं तो वहां पे ना बेटा जिस रैपिड रेट से चीजें डेवलप हो रही हैं, कोप अप कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं आज की डेट में देखता हूं यार छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से इंग्लिश में इंटरेक्ट करते हैं, और मैं हमेशा एक चीज सोचता हूं यार जो नहीं कर पाता होगा उसका माइंडसेट कैसा होता होगा, वो कितना प्रेशर फील करता होगा और बच्चों को देख के, उनके इंटरेक्शंस को देख के। तो इस कारण से ना अर्बन के अंदर इट इज वेरी वेरी हाई। अब बेटा क्या होता है, सोशल एंजाइटी फील कैसा होता है? आप अपॉइंटमेंट को नफरत करते हो, कहीं जाना, किसी से मिलना, यू हेट इट। आप कोई अगर अनएक्सपेक्टेडली घर में आ जाए ना, तो आप मिलते ही नहीं हो, आप अपने कमरे में बंद हो जाते हो, आप काम में बिजी हो जाते हो, बिकॉज यू आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू पीपल।
आप ओवर थिंकिंग करते हो बेटा, आप बहुत ज्यादा सोचते हो चीजों को सोचते रहते हो, ऐसा हुआ होगा, वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, ये क्या सोच रहा होगा, इसका थॉट प्रोसेस कैसा होगा, आप ये सारी चीजें सोचते हो। आपका नर्वस हो जाता है टमी, यानी पेट में कभी कभी होता है ना गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगती है, किसी से मिलते हैं बेटा, वो तभी नहीं होता जब आप रिलेशनशिप में होते हो, वो सोशल एंजाइटी में भी होता है, ठीक है। या फिर कोई फोन कॉल आया, कोई मैसेज आया, आप अक्सर इग्नोर कर दो, तो आप रिप्लाई नहीं करना चाहते बिकॉज यू डोंट वांट टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। आपको पता है कहीं ना कहीं आपको एक डर लगता है यार मेरा मजाक बनाया जाएगा, हो सकता है मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाए फ्रॉम वेयर आई एम वेरी वेरी अनकंफर्टेबल, तो आप टेक्स्ट या कॉल से भी बचते हो। कहीं जाने के, किसी से मिलने का प्लान कैंसिल होता है तो आपको खुशी महसूस होती है, चलो यार बच गए, अब किसी से नहीं मिलना है। फिर कोई अगर आपको दिख जाए जान पहचान का, तो भी आप उसे अनदेखा कर देते हो, क्योंकि अगेन यू डोंट वांट टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन। बेटा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना तो बड़ी बात है, आपसे कोई कॉन्वर्सेशन करे आप उसको नहीं सस्टेन कर पाते हो, दैट इज व्हाट सोशल एंजाइटी मीन। सोशल इवेंट पैनिक, किसी सोशल गैदरिंग में गए, शादी में गए, फंक्शन में गए, पसीना छूटने लगा, घुटने कपकपाने लगे, पेट के अंदर गुड़गुड़ होने लगी, मसल्स टाइट होने लगी, बेटा ये सारी चीजें होती हैं जब यू हैव अ सोशल एंजाइटी, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ना बेटा। शर्माना एक अलग बात हो गई, और बॉडी पे फिजिकल इफेक्ट दिखना जस्ट बिकॉज यू आर इन अ पब्लिक गैदरिंग, दैट इज अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। चलो मेरे को लगता है इन सब इश्यूज को सुन करके बहुत सारे बच्चे रियलाइज कर पाए होंगे कि कौन बच्चे इन चीजों से सफर कर रहे हैं और बाहर आना चाहते हैं। अब इसके अंदर बेटा अगर बात करें कॉमन फिजिकल सिम्टम्स, देखो ब्लशिंग, किसी को देख करके ब्लश करना, ठीक है, बट आप कहोगे सर ये तो शर्माने का भी पार्ट है, ओके। फीलिंग ऑफ द माइंड गोइंग ब्लैंक, जब 4-6 लोग खड़े होते हैं, पता ही नहीं क्या बोलना है भाई, क्या करना है, कैसे बिहेव करना है, आई एम टोटली वाइप्ड आउट। मसल टेंशन, मसल्स का टाइट हो जाना बेटा, एकदम से जकड़न महसूस होना, अकड़न महसूस होना, स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना छूटने लगना, ठीक है, बहुत ही दिल की धड़कनें तेज हो जाना बेटा, कहते हैं ना कि प्यार हो गया अगर ऐसा होता है, प्यार नहीं सोशल एंजाइटी भी हो सकती है। अपसेट स्टमक, जैसा मैंने बताया पेट खराब हो जाना, गुड़गुड़ होना, हाथ पांव कांपना, हाथ पांव कांपना बेटा, ठीक है, लाइट हेडेडनेस मतलब चक्कर फील करना, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस ना ले पाना, डिजीनेस, ठीक है, एंड नॉजिया, वॉमिटिंग जैसा फील करना। अगर आपकी बॉडी में ये सब फिजिकल सिम्टम दिख रहे हैं ना बेटा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप शाई हो, इसका ये मतलब नहीं है आप सामने वाले को लाइक करते हो, इसका मतलब है यू आर इन अ सीरियस ट्रबल, जो कि आपकी लाइफ को बहुत इंपैक्ट कर सकता है, और इससे बाहर आना जरूरी है। अब बाहर कैसे आए? बाहर आने के लिए बेटा सबसे पहले शॉर्टकट मेथड क्या है, क्योंकि हमारे बच्चों को शॉर्टकट चाहिए होता है अक्सर, तो बेटा शॉर्टकट है, पहले अपने थॉट पैटर्न को क्वेश्चन करो। यानी ना मैं हमेशा कहता हूं बेटा खुद से बात करो, क्योंकि आप अपने सबसे अच्छे मेंटोर और सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हो। कैसे? थॉट प्रोसेस को क्वेश्चन करो, भाई मैं क्यों डर रहा हूं, वो भी तो फलाना आदमी मीटिंग के अंदर खड़ा है, वो भी तो आदमी क्या है एक शादी के अंदर खड़ा है, मैं क्यों घबरा रहा हूं, मतलब मेरे में ऐसी क्या कमी है, मेरे साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो कि मैं घबरा रहा हूं। और जब आप अपने थॉट पैटर्न को क्वेश्चन करते हो तो अक्सर आप रियलाइज करते हो कि बेटा खोदा पहाड़ निकला चूहा, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी आपके साथ जिससे आप घबरा रहे थे। यानी आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी लैकिंग नहीं है जो कि सामने वाले में है, वो पब्लिक को फेस कर सकता है और आप नहीं कर सकते। हमेशा बेटा अपने थॉट्स को मॉनिटर करना एक पॉजिटिव चीज है, करना चाहिए सब लोगों को, अदरवाइज यू नेवर नो वेदर योर थॉट्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। अरोमा थेरेपी बेटा, यानी कि जैसे ये आते हैं ना स्प्रेज आते हैं या कोई परफ्यूम्स आते हैं, तो अपने चारों तरफ अगर एक अच्छा वातावरण बना के रखोगे यू विल फील पॉजिटिव। 15 मिनट्स ऑफ योगा, क्योंकि बेटा एक फिजिकली फिट बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड रह सकता है। फोकस डीप ब्रीदिंग, जब आपको ऐसा एंजाइटी टाइप अटैक लगे, पैनिक अटैक लगे, तो लंबी सांसें ली जाएं ताकि आपका माइंड, आपकी हार्ट बीट, आपका लंग्स, सब चीजें रिलैक्स हो पाए। देन गो फॉर अ वॉक, बेटा वॉक पे जाया करो। अगेन दीज टू थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ हेल्दी लिविंग। देन राइट डाउन योर थॉट्स, ये बेटा मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन योर थॉट पैटर्न, हो सकता है आपका माइंड ब्लैंक हो गया है, हो सकता है आप सोच नहीं पा रहे हो, लेकिन जो भी चीजें दिमाग में चल रही है ना उनको लिख डालो, ताकि जब आपका शांत दिमाग हो तो आप एक बार रिव्यू करो। आप अपने खुद के लिए ना एक डॉक्टर बनो, आप अपने खुद के लिए एक कंसल्टेंट बनो,
और देखो भाई क्या प्रॉब्लम है, फिर खुद को ना एज अ थर्ड पर्सन जज करो कि यार उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। आप ये मत सोचो ये प्रॉब्लम्स मेरी हैं, आप ये सोचो किसी और बंदे की ये प्रॉब्लम्स और ये प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। क्योंकि बेटा खुद को ना सबसे अच्छा गाइड आप खुद कर सकते हो, कोई और दूसरा नहीं। लॉन्ग टर्म क्या कर सकते हो बेटा, ये मैनेज करो कि भैया आपके ट्रिगर क्या हैं। जैसे देखो कभी कभी मुझे गुस्सा आता है ना, तो मैं हमेशा ये मॉनिटर करता हूं मुझे गुस्सा किस बात से आया, ऐसी क्या बात रही, ऐसी क्या बात कही गई जिस कारण से गुस्सा आया, सो दैट आई कैन रिकॉग्नाइज व्हाट ट्रिगर्स मी। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अडॉप्ट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, तो बेटा ये बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, सबके साथ होती है। यानी अपने बिहेवियर को कहीं ना कहीं मॉनिटर करो, अपने बिहेवियर को मॉनिटर करो, अपने ट्रिगर्स को मॉनिटर करो, अपने चीज़ों के ना रूट को देखो। रूट के साथ साथ ये देखो क्या होता है। जैसे कई बार क्या होता है, जब मेरा माइंड बहुत ज़्यादा सैड होता है, मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा होता हूँ, तो यार मुझे ना अपने चारों तरफ हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखने लगती है। मतलब अगर मेरे अंडर काम करता हुआ कोई इंसान काम सबमिट करेगा ना, तो ज़्यादातर चांस है मैं उसके अंदर कमी निकाल लूँगा। अब मेरे को अंदर से ये फीलिंग आएगी ना कि यार इसको ना डांटना पड़ेगा, इसको कुछ कहना पड़ेगा, अब ये काम अच्छा नहीं कर रहा। फिर दूसरा कोई मैसेज आ गया, उसके अंदर भी मुझे नेगेटिविटी दिखेगी, अरे यार ये क्या कर रहे हैं। हो सकता है मुझे अपनी जॉब के लिए नेगेटिविटी दिखे, मुझे अपनी फैमिली के लिए नेगेटिविटी दिखे, बट इस चीज़ को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। इस बारे में भले ही बात करो, आप अपने फ्रेंड से करो, किसी बहुत ट्रस्ट वर्दी पर्सन से बात करो, एंड ट्राई टू फिगर आउट ना बेटा क्या होता है आपके चारों तरफ, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको इतना नेगेटिव ले जाती हैं। डेली मेडिटेशन, बेटा मेडिटेशन अगर आप 15 मिनट भी फोकस्ड वे में करोगे ना, इट विल रियली टोटली चेंज द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू आर लिविंग। कुछ बेटा सप्लीमेंट ट्राई करो, डाइट को चेंज करो। अगेन अ हेल्दी माइंड कैन ओनली लिव इन अ हेल्दी बॉडी। बॉडी और माइंड को हेल्दी रखें बेटा, खाली बैठकर नेगेटिव थॉट, सोशल मीडिया से बचें। और आप क्या करें, आप बुक रीडिंग में एंगेज हो। रीडिंग इज द बेस्ट हैबिट दैट यू कैन कल्टिवेट। और कुछ भी ना कर पाओ बेटा, या बहुत ही ज्यादा बुरे फंसे हुए, देन कंसल्ट अ डॉक्टर। कोई शर्म वाली बात नहीं है बेटा। आज की लाइफ इतनी मैं बताऊं स्ट्रेसफुल हो गई है, किसी एक तरह से साइकाइट्रिस्ट या फिर किसी एक तरह से ये कह सकते हो ना, किसी से काउंसलिंग लेना इज नॉट अ बैड थिंग, टू बी ऑनेस्ट बेटा। इसके अराउंड ना स्टिग्मा हटाओ। अगर आप किसी मेंटल डॉक्टर के पास जाते हो और वो आपकी स्ट्रेस एनालाइज करता है, आपको कुछ मेडिकेशन देता है, कुछ काउंसलिंग देता है, कुछ एडवाइस देता है, डोंट कंसीडर इट एज बैड। आज की लाइफ में ना बेटा मेंटली उतना स्ट्रांग रहना, मेंटली उतना सॉलिड रह पाना बहुत टफ है। और मैं ये जानता हूँ मेरे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, जो कि उनकी लाइफ, वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ सबको इम्पैक्ट करता है। तो बेटा इस चीज़ में कभी भी शर्माना मत। अकेले जाना भले ही, लेकिन जाना ज़रूर अगर आपको लगता है ज़रूरत है। ये मत सोचो दुनिया, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत लोग कहते हैं दुनिया पागल समझेगी, कुछ है नहीं बेटा। आपका हेल्दी रहना पहले ज़रूरी है, दुनिया तो बाद में कुछ सोचेगी। अगर आप ही नहीं रहोगे तो दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी। तो डोंट एवर हेजिटेट कंसल्टिंग समबडी, ठीक है। तो बेटा अगर हो पाए तो इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको इम्पैक्ट कर रही है, तो डू टेक केयर अबाउट दीज थिंग्स। या आपके अराउंड किसी तक है तो उस तक ये मैसेज पहुंचाना, उस तक ये वीडियो पहुंचाना, ये भी मैं आप लोगों की जिम्मेदारी बना रहा हूँ, आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। पूरा ट्रस्ट आप पे कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे इस प्रॉब्लम की ग्रीवेंस को समझेंगे, इस प्रॉब्लम की डेप्थ को समझेंगे और इसको शेयर करेंगे, ताकि कोई भी अगर इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, दे नीड टू कम आउट ऑफ इट।